हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है किसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले बनता है बेटा हमारा बेकिंग सोडा। सबसे पहले कौन सा बनता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनने का क्या प्रोसेस है? सिर्फ बेकिंग सोडे का याद कर लो, तीनों अपने आप ही याद हो जाएंगे। जब हम हमारे कॉमन साल्ट की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बेटा इन चारों की आपस में रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है? NaHCO3 प्लस NH4Cl। बेटा ये जो हमारा NaHCO3 है इसे ही हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसको केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम बेकिंग सोडे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम इसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। मैम ये NH4Cl को कैसे बेटा अलग करेंगे? तो बेटा इसको सिंपल हम क्या करेंगे? सब्लिमाई कर देंगे। तो तुम्हें पता है अमोनियम क्लोराइड इजीली सब्लिमाई हो जाता है। 9th क्लास में हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड काफ़ी अच्छे सब्लिमेशन में चला जाता है। तो सब्लिमेशन से अब हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का ही नाम होता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को हम एज ए एंटी एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी हम इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। खाना वगैरह बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात आती है मैडम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब केक ब्रेड वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडे का यूज नहीं होता, बेकिंग पाउडर का यूज होता है। तो बेटा जब हम बेकिंग पाउडर, ध्यान रखना, जब हम बेकिंग सोडे की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? टार्ट्रिक एसिड के साथ, NaHCO3, तो हमें टार्ट्रिक एसिड से ऑब्वियसली कौन सा आयन मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, H पॉजिटिव आयन मिलेगा। इसके साथ रिएक्ट करके जब हम किसी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलता है? कोई साल्ट। तो ऑब्वियसली हमें कोई सोडियम का साल्ट मिल जाएगा। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। तो कुल मिला के अब जो हमें बाई प्रोडक्ट मिला ये किसकी रिएक्शन है बेटा? ये हमारी बेकिंग पाउडर की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? बेकिंग पाउडर की रिएक्शन है। और बेकिंग पाउडर का यूज हम केक ब्रेड वगैरह में ही करते हैं। तीसरी आती है हमारे पास वॉशिंग सोडा। बेटा वॉशिंग सोडा भी हमारा किससे बनता है? बेकिंग सोडे से ही बनता है। वॉशिंग सोडा जो हम कपड़े वगैरह धोने में यूज करते हैं वो भी हमारा किससे बनता है? बेकिंग सोडे से ही बनता है। सिंपल। जब हम बेकिंग सोडे को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी कि उसका क्या करवाते हैं? डीकम्पोजिशन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, Na2CO3, तो साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और जब हम इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर Na2CO3 के अंदर ही हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? Na2CO3 10H2O। बेटा यही क्या है? हमारा वॉशिंग सोडा है। यही क्या है? हमारा वॉशिंग सोडा है। तो हमारा वॉशिंग सोडा भी हमें किससे मिल गया? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सबकी शुरुआत किससे हुई? बेकिंग सोडे से। बेकिंग सोडे की रिएक्शन याद हो गई तो बेकिंग पाउडर की अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की ही तो रिएक्शन करवा रहे हैं हम। किसके साथ? एसिड के साथ। तो कौन सा एसिड? टार्ट्रिक एसिड। एसिड से हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव आयन। तो कुल मिला के हमें एक सोडियम का साल्ट मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो जब हम बेकिंग सोडे की
एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेकिंग पाउडर मिलता है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। सेम डिफरेंस है बेटा, जब बेकिंग सोडे की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें बेकिंग पाउडर मिलता है। और सबसे लास्ट है हमारी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी हमें इनडायरेक्टली किससे मिल रहा है, बेकिंग सोडे से ही मिल रहा है। जब बेकिंग सोडे को हम गर्म करते हैं, और बेटा एक चीज और याद करो, ये कौन सी रिएक्शन है, हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है, कौन सी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और जब इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है। अब अपने 2 छोटे छोटे टॉपिक और बाकी बचते हैं, अभी कर लेंगे उसे हम। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका हम यूज ओब्वियसली कब करते हैं, जब कहीं हमारी खेल कूद के या कहीं एक्सीडेंट होके टांग टूट जाए तो हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर। यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है बेटा, जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसकी कंप्लीट फॉर्मूला क्या बनाता है बेटा, जिप्सम बनाता है। क्या है ये, किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। जब इसको सिंपल हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। बेटा ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका, POP का। साथ में हमारे 1.5 मोलिक्यूल किसका रिलीज हो जाता है बेटा, वाटर का। यही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रैक्चर्ड बोन में हम इसका यूज करते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे इसके छोटे मोटे काफी सारे यूजेस है, बस इतना ही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। डायरेक्टली तुमसे पूछा जाता है कि क्या फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किससे बनता है, बनता किससे है, जिप्सम से बनता है। और फॉर्मूला हम तुम्हारे सामने है। और एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि बेटा कोई भी अगर हम साल्ट लें, कोई भी अगर हम साल्ट लेते हैं तो उस साल्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में वाटर जरूर होता है। कोई सा भी साल्ट उठा के देखो तो उसमें थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स होते ही होते हैं। किसी भी साल्ट को, चाहे तुम अपने NaCl के साल्ट को एक गिलास में क्या करो, साल्ट ले लो, एक गिलास में क्या करो, NaCl का अपना ये नमक ले लो, उसको कवर कर दो, थोड़ा सा गर्म करोगे तो देखोगे कि ढक्कन के ऊपर पानी की कुछ बूंदें जम गई हैं। और गर्म तो किया था तुमने नमक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी साल्ट ले लो, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में वाटर जरूर प्रेजेंट होता है, उसे ही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एग्जांपल है CuSO4 डॉट 5H2O। बेटा इसको ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं हम। वॉशिंग सोडा देख लो तुम्हारा, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसमें भी वाटर के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से, कोई सा भी साल्ट उठाओ बेटा, हर साल्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में वाटर जरूर होता है। और यही होता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके साथ ही हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, वो भी किसके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम हमारे हर चैप्टर के PYQs और जो पेपर ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके आएंगे। मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।